तमाम अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन अहबाब ने दुरूद शरीफ पढ़ा है वो करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ते हुए करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाह। ये तमाम अहबाब करीब करीब ज़रा तशरीफ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहसन तदबीरल काइनात व खलक़ल अर्ज़ीन वस्समावात व अनज़लल माअ मिनल मुअस्सिरात व क़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात व असाब अलल आमालिस सालिहात अल्लज़ी हसल मिन नूरिही वजूदुल काइनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन। खुसूसन अला अबू बकर व उमर व उस्मान वाली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल जिन्नि वल बशर व सल्लि अला काइदिल उहुद वल बदर व सल्लि अला काइदिल उहुद वल अहज़ाब व सल्लि अला अजमलिल बशरि व अकमलिल बशरि व अहजरिल बशर व सल्लि अला हुव हय्युम मौजूदुम महफूज मौजूदुम महफूजुम मर्रूहि वल जिस्मि फिल क़बर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारम चार यारम ताब औलाद अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली, ईमान मा बैताते खुलफाए राशिदीन, इस्लाम मा महब्बत आले मोहम्मद, रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूले मुजतबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, अरे खुदा के बाद वो हैं फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, शरीयत का है ये इसरार कि ख़त्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का है तकाज़ा के महबूबे खुदा कहिए। जबीनो रुखे मोहम्मद के तजल्ली ही तजल्ली है, जिसे बद्रुद्दुजा कहिए, जिसे शम्सुज़्ज़ुहा कहिए। जब उनका जिक्र हो, जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए, जब उनका नाम आए तो मरहबा सल्ले अला कहिए। और जिस अंजुमन में ज़िक्रे रिसालत माब है, जिस अंजुमन में ज़िक्रे रिसालत माब है, उस अंजुमन में सांस लेना भी सवाब है। आप इमामुर रसूल हैं, आप इमामुर रसूल हैं, हामिले उम्मुल किताब है। दरूदो सलाम उन पर के जिनका पसीना भी गुलाब है। बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम और कायदे चकवाल खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुखलिस अब्दुल्ला साहब हफ़िज़हुल्लाहुल अमीन की ज़ेर सदारत मुनक़िद है। मेरे बिरादर मोहतरम फाज़िल नौजवान शाहज़ादे अहले सुन्नत
हज़रत मौलाना मोहम्मद अकमल मुआविया साहब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया की पुरखुलूस दावत आप अहबाब के सामने और आप अहबाब के साथ मुलाकात का ज़रिया बनी। दुआ फरमाएं परवरदिगार आलम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक सच कहने की तौफीक अता फरमाएं। हमारा अहल सुन्नत वल जमात का ये नज़रिया, ये अकीदा और ईमान है कि रब्बे ज़ुल जलाल की जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात में से सबसे अरफ़ा व आला अगर कोई हस्ती और शख्सियत है तो उसका नाम है जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर परवरदिगार आलम की लारैब किताब रब्बे ज़ुल जलाल ऐलान फरमा रहे हैं वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रब्बे ज़ुल जलाल की तस्बीह बयान करता है, परवरदिगार आलम की तारीफ करता है। तो जिस तरह कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रब्बे ज़ुल जलाल की तस्बीह बयान करता है, इसी तरह कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरे और आपके महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी करता है। और क्यों न करें, इंसान तो महबूब पैगंबर के साथ मोहब्बत करता है और करेगा भी, क्योंकि कोई ऐसा मौका नहीं आया जिस मौका पर रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर ने अपने गुनाहगार उम्मतियों को भुलाया हो। जो भी मौका आया रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआएं करते हैं, रो रो के दुआएं मांग रहे हैं रब्बे ज़ुल जलाल से। साबका उम्मती वो उम्मतें गुनाह करती थी, रात को सुबह चेहरे पे लिखा हुआ करता था, रात को गुनाह करते थे, सुबह शक्लें और सूरतें तब्दील हो जाया करती थी। ये मेरे महबूब पैगंबर की दुआओं की बरकत है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने रब्बे ज़ुल जलाल से दुआएं मांगी कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मेरी उम्मत की सूरतें और शक्लें तब्दील न करना। और अल्लाह के महबूब पैगंबर दुआएं मांग रहे हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरी उम्मत पर इज्तिमाई अजाब नाजिल न करना। पहली उम्मतें गुनाह करती थीं, रब्बे ज़ुल जलाल फरिश्तों के हुक्म देते थे, ऐ मेरे फरिश्तों पूरी उम्मत को उठा के ऊपर ले आओ। आसमान की बुलंदियों के करीब जाते, आसमान के फरिश्ते उनके बच्चों की आवाज़ें भी सुनते थे, वहाँ से रब्बे ज़ुल जलाल हुक्म दिया करते थे, अब इस उम्मत को औंधे मुंह ज़मीन पे पटक दो और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दो। अरे मेरे और आपके अंदर आज वो कौन सा गुनाह नहीं है जो मैं और आप करते नहीं, लेकिन अजाब रब्बे ज़ुल जलाल का नहीं आता। वजह क्या है? पीछे मेरे और आपके महबूब पैगंबर की दुआएं हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा प्यार करता है। आइए ना ज़रा देखिए, मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुफ़ार व मुशरिकीन ने तख्ते-ए-दार पे लटका दिया। तख्ते-ए-दार पे लटकाने के बाद कुफ़ार व मुशरिकीन कहते हैं, खब्बाब एक सूरत में तेरी जान बच सकती है, हम तुझे आज़ाद कर देंगे। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं, ऐ कुफ़ार व मुशरिकीन की जमात, वो कौन सा ऐसी सूरत बड़ी अच्छी अपनी मर्जी ना चलाना पे चलान रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हैं हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब सवाल ये होता है, कुफ़ार मुशरिकीन से सवाल करते हैं, कुफ़ार मुशरिकीन की जमात ज़रा मुझे ये बात बतला दीजिए, कौन सी ऐसी सूरत हाल है कि मेरी जान की खलासी हो सकती है। अब कुफ़ार मुशरिकीन क्या जवाब देते हैं? कुफ़ार मुशरिकीन कहते हैं, खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस सूरत में आपकी जान की खलासी हो सकती है कि आज आपकी जगह पर आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला के खड़ा कर दिया जाए, हम तुझे आज़ाद कर देंगे। कुर्बान जाऊं वो साशिक
के रसूल का जवाब सुनिए। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या जवाब देते हैं। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कुफ्फार मुशरिकीन की जमात, मेरे ज़मीर से ये सवाल पूछो, मेरे दिलो दिमाग से ये सवाल पूछो, मेरे इश्क़ो मोहब्बत से ये सवाल पूछो। मेरा ज़मीर इस बात की भी इजाज़त नहीं देता है कि मेरे और आपके महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर जलवा फरोज है, जिस मकाम पर तशरीफ फरमा है, वहाँ पर मेरे महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में एक कांटा भी पुजे जो बे मुझे ये भी गवारा नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैंने अर्ज ये किया कि रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगम्बर के साथ इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायनात का जर्रा जर्रा प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है। आइए ना जरा देखिए मेरे और आपके महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबियाँ सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब देखिए सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अबू जहल चौक और चौराहे के अंदर लेके आ जाता है और कहता है, सुमैया अपने दिल से मोहब्बत रसूल को निकाल दे, अपने दिल से मोहब्बत रसूल का जज्बा निकाल दे। ऐ सुमैया मैं तुझे आजाद कर दूंगा। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या जवाब देती हैं, ऐ अबू जहल मेरे दिल से मोहब्बत रसूल का जज्बा तू नहीं निकाल सकता। मेरे दिल के अंदर जो मोहब्बत रसूल का जज्बा है तू उसके अंदर कमी पैदा नहीं कर सकता। अबू जहल कहता है, सुमैया ख्याल करना, मैं 2 ऊंट लेके आया हूँ चौक के अंदर। ऐ सुमैया एक ऊंट को दाएं तरफ खड़ा कर दूंगा, दूसरे ऊंट को बाएं तरफ खड़ा कर दूंगा। ऐ सुमैया तेरी दाएं टांग के साथ रस्सी बांध दूंगा, तेरी बाएं टांग के साथ रस्सी बांध दूंगा और वो दोनों रस्सियां मुखालिफ सिमत के ऊंटों के साथ बांध के ऐ सुमैया ऊंटों को मुखालिफ सिमत के अंदर भगा दूंगा। ख्याल करना सुमैया 1 लाख 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। मेरी हसरत और मेरी ख्वाहिश और मेरी डिमांड यही है, दिल के अंदर से जज्बा मुस्तफ़ा मोहब्बत रसूल निकाल दे। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, अबू जहल तुझसे जो हो सकता है तू अपनी ताकत आजमा ले, लेकिन मेरे दिल से मोहब्बत रसूल का जज्बा तू नहीं निकाल सकता। अबू जहल ने वही अंदाज इख्तियार किया, ऊँटों को ला के खड़ा कर दिया, दोनों को मुखालिफ सिमत के अंदर भगा दिया। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 1 लाख 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई, लेकिन दिल से जज्बे मुस्तफ़ा न निकाल सका। कुफरिया ताकत दिल से मोहब्बत रसूल का जज्बा न निकाल सकी। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जवाब शायर प्यारे अंदाज में यूं कहता है, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, पर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो मेरे भाइयों, अर्ज करने का मकसद ये है कि कायनात का जर्रा जर्रा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है, अकीदत करता है। मैं अपने उन्वान पे बात अर्ज करता चला जाऊं। हमारा ये नजरिया की दौर ईमान है कि रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगम्बर की ज़ात भी आला, महबूब पैगम्बर की बात भी आला। हम रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल का महबूब मानते हैं। आइए ना देखिए रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तारुफ एक सहाबी रसूल करवा रहे हैं, किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। सहाबी रसूल 14वीं रात का चांद आसमान की बुलंदियों पे चमक दमक रहा है, आसमान की बुलंदियों से अपने नूर से पूरे आलम को मुनव्वर कर रहा है। अब वो सहाबी रसूल क्या देखते हैं, सहाबी रसूल एक दफ़ा 14वीं
चौदहवीं के चांद पे निगाह दौड़ाते हैं, दूसरी दफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार करते हैं, फिर आसमान के चांद को देखते हैं, फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत वाले चेहरे को देखते हैं। किसी पूछने वाले ने सवाल कर दिया, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर के साहबी क्या देख रहे हो? कभी आसमान के चांद को देख रहे हो, कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत वाले चेहरे को देख रहे हो? अब कुर्बान जाऊं वो साहबी रसूल जवाब देते हैं कि मैं 14वीं के चांद को देख रहा हूं, अल्लाह के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को भी देख रहा हूँ। शायर ने उस सहाबी रसूल के जवाब को प्यारे अंदाज में यूं बयान कर दिया। शायर लिखता है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे पे छाया मदनी का चेहरा साफ है। बलकसर के गयूर सुन्नी नौजवानों, एक और शायर महबूब पैगंबर का शान बयान करता है और यूं लब कुशा होता है, मैं पूछे ईद दे चन को लूं, मैं पूछे ईद दे चन को लूं, किस तनवी ईद कराई हाई, उस आख्या मेरी जिंदगी विच एक एहो जही रात ता आई हाई, उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगल भवाई हाई, उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोने उंगल भवाई हाई, उन्नी उंगल दे नाज इशारे ते हो मैं भी त्रुट के ईद मनाई हाई। जरा सुभान अल्लाह की गूंज आए, सुभान अल्लाह की गूंज आए। बलकसर के गयूर सुन्नी नौजवानों, शायर का प्यारा अंदाज देखिए ना, शायर किस अंदाज में कहता है, उदा हुक्म होवे ता चन दो टोटे हो जांदा ए, उदा हुक्म होवे ता चन दो टोटे हो के जुड़ जांदा ए, उदा हुक्म होवे ता पत्थरां नूं वी बोलण दा शऊर आ जांदा ए। तो मेरे भाइयों में अर्ज ये कर रहा था कि रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायनात का जर्रा जर्रा प्यार करता है। आइए ना देखिए मेरे और आपके महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शान, ये मकाम और मर्तबा। आइए ना जरा शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से सवाल करते हैं कि ऐ शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जरा महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान, आपका मकाम और मर्तबा हमारे सामने बयान कर दीजिए। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि क्या फरमाते हैं, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु
बाद अज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा उहद पहाड़ के ऊपर जाते हैं। अब जब रब्बे सुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के ऊपर गए हैं। आपके याराने मुस्तफ़ा भी आपके साथ हैं। आपके पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ हैं। आपके दूसरे यार जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ हैं। आपके तीसरे यार जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ हैं। अब जब रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर उहद पहाड़ के ऊपर जाते हैं, उहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर ने अपना नालैन मुबारक अपना कदम मुबारक उठाया और उहद पहाड़ पे दे मारा और कहा कि ए उहद पहाड़, तू देखता नहीं है तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। फिर रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरा यार अबू बकर, ए मेरा यार उमर, ए मेरा यार उस्मान, ये उहद पहाड़ भी मेरे साथ मोहब्बत करता है। तो मेरे भाइयों, मैंने पहले ये बात अर्ज की कि कायनात का जर्रा जर्रा महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार मोहब्बत करता है। देखिए ना, उहद पहाड़ भी अल्लाह के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है। इंग्लैंड के अंदर एक सुन्नी मुसलमान था, हज्जे बैतुल्लाह के लिए आया, रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए आया। उहद पहाड़ पे जब वो आता है, उहद पहाड़ से वो मट्टी उठा लेता है कि मैं अपने साथ इंग्लैंड के अंदर ये मट्टी लेके जाऊंगा। उस बंदे ने, उस मोमिन मुसलमान बंदे ने वो मट्टी उठाई और वापस इंग्लैंड के अंदर चला गया। वहां जाके उसने अपने बक्स के अंदर उसको महफूज करके रख दिया कि और वसीयत कर दी, जब मैं फौत हो जाऊं मेरे कफन के अंदर ये मट्टी रख देना। चंद साल गुजरने के बाद उसने वो बक्सा खोला। क्या देखता है, वो जो उसने मट्टी संभाल के रखी हुई थी, उस मट्टी में नमी मौजूद थी, यानी वो गीली मट्टी हो चुकी थी। अब उस शख्स ने वहाँ पे, हमारे ये बहुत बड़े जय्यद आलिम हो गुजरे हैं अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, रब्बे ज़ुल जलाल उनकी कब्र पे अरबों खरबों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। 12 मौके पर वो आपकी यहाँ मरकज़ी मस्जिद में भी तशरीफ़ लाए। उनके पास वो चला गया, जाके सवाल किया, हज़रत मैं तो उहद पहाड़ से मिट्टी उठा के ले आया था, बड़ा अरसा मैंने घर के अंदर वो महफूज करके रखी थी, आज जब मैंने देखा उसके अंदर नमी है और वो गीली है। अल्लामा साहब की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा, जनाबे मन, आप ये जो मट्टी वहाँ से उठा के लेके आए, ये उहद पहाड़ अल्लाह के महबूब पैगंबर के साथ मोहब्बत करता है। अब जब मट्टी तू वहाँ से ले आया, ये उहद पहाड़ से जुदा हो गई, ये उस जुदाई में रो रही है। अब अगर आपका चक्कर वापस लगे तो इसे वहाँ जाके रख आना। तो मेरे भाइयों, मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि कायनात का जर्रा जर्रा रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी करता है। ठीक, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान, आपका मकाम और मर्तबा। आइए ना देखिए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल करते हैं। सहाबाए कराम ने सवाल किया है, अम्मा जान, महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान, आपका मकाम और मर्तबा बयान कर दीजिए। शायर प्यारे अंदाज में यूं लब कुशा होता है। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब आफ़ताब हिदायत सफ़ा नंबर 13 के ऊपर लिखते हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाक
की शम्स। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारा सूरज, तुम्हारा दुनिया का सूरज आसमान की बुलंदियों पे चमक दमक रहा है। आसमान की बुलंदियों से वह पूरे आलम को अपनी रोशनी के साथ मुनव्वर कर रहा है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा। लेकिन मेरा आफताब नबुव्वत जो है, नबुव्वत का सूरज है, वह तुम्हारे सूरज से ज्यादा बेहतरीन है, तुम्हारे दुनिया वाले सूरज से ज्यादा महजबीन है, तुम्हारे दुनिया वाले सूरज से ज्यादा हसीन है। आगे क्या कहते हैं, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा। शम्सुन्नासी ततलऊ बादल फजरी। दुनिया वालों का सूरज फजर के बाद तुलू होता है, मगरिब के वक्त गुरूब हो जाता है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं, व शम्सी ततलऊ बादल इशा। तुम्हारा दुनिया वालों का सूरज फजर के वक्त तुलू होता है, मगरिब के वक्त गुरूब हो जाता है, लेकिन मेरा आफताबे नबुव्वत इशा के बाद तुलू होता है और अपने नूर से पूरे आलम को मुनव्वर करता है। फिर शायर प्यारे अंदाज में यूं कहता है, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा दिया ने, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा दिया ने, तुम्मा हुसन दिया यूसुफ ने पा दितिया, जिन्ना वेख्या सोहने दे चेहरे नू, फल कट्टे ना ते उंगलियां कटवा दितियां। पर नहीं कोई सोना मेरे महबूब वर्गा, अल्लाह पाक ने हद्दां मुका दितियां। जिन्ना सोहने दे चेहरे नू वेख्या, जिन्ना सोहने दे चेहरे नू वेख्या, खुदा दी कसमे जाना लुटा दितियां। हक चार यार, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये देखिए बहुत बड़े अल्लाह के वलियों गुजरे हैं। हजरत मौलाना कासिमुल उलूम वल खैरात, हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रब्बे जुल जलाल के महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकान गुल गुलशन लाफता, बदर बुर्ज अल्लता, गोहरे इन्नमा, रसूल मोहतरम नबी मुकर्रम शरफ मुजस्सम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान बयान करते हैं। किस अंदाज में बयान करते हैं, फरमाया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके रोशनी बस में कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, वो हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, वो इल्म हिकमत में ला महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया और उसकी
शफकत बेहदो बे इंतहा, उसकी रहमत तखय्युल से भी मावरा। दो आलमे जहां में जो भी बनाया गया, उसको आका की रहमत में बसाया गया। और हशर का गम मुझको क्यों हुआ कासिम, वो मेरा आका है, वो मेरा मौला है, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों कौसर लुटाया गया। दुआ फरमाएं परवरदिगार आलम, वक्त बहुत मुख्तसर था। परवरदिगार आलम मुझे और आपको हुजूर सरवर कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत व मोहब्बत, महबूब पैगम्बर के सहाबा व अहले बैत खुलफाए राशिदीन की सच्ची अकीदत व मोहब्बत और औलियाए किराम का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।